संसद में गिरकर चोटिल हुए बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी, राहुल पर लगाया धक्का देने का आरोप। बीजेपी सांसद को धक्का देने के आरोप पर बोले राहुल गांधी, बीजेपी सांसद ने मुझे धकेला, कैमरे में सब कुछ कैद है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, हमारा अंदर जाने का अधिकार है, मुख्य मुद्दा यह है कि वे संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का आरोप, संसद में बीजेपी सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन। इंडी गठबंधन के सांसदों ने संसद भवन के मकर द्वार की दीवार पर चढ़कर किया विरोध प्रदर्शन, अमित शाह से इस्तीफे की मांग और इस्तीफे की मांग भी की। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का बीजेपी पर निशाना, कहा मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये चीजें उनकी मानसिकता को दर्शाती हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की, अब ये संविधान के रक्षक बनने का एक पाखंड रच रहे हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने संविधान की हत्या बार बार क्यों की। कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने कहा, अमित शाह संसद में जिस तरह से बाबा साहेब का अपमान किया है, उन पर कौन भरोसा करेगा। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए, पीएम मोदी उनके बचाव में उतरे हैं, हम नहीं डरेंगे। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कांग्रेस की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, इसलिए वो फर्जी मुद्दे उछाल रहे हैं जिसमें कोई तथ्य नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बाबा साहब का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पापी, कांग्रेस को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उपवास और मौन व्रत रखना चाहिए। अमित शाह के भाषण पर राजीव रंजन सिंह ने कहा, पूरी कांग्रेस पार्टी नकारात्मक प्रचार के लिए गृह मंत्री के भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। अजय राय के आरोपों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, कांग्रेस के लोगों को अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें लोगों के सामने सच्चाई रखनी चाहिए। संभल में सपा सांसद बर्क के घर बिजली विभाग का छापा, घर में बिजली टेम्परिंग के मिले सबूत। सपा सांसद बर्क की बड़ी मुश्किलें, सांसद के खिलाफ एंटी पावर थ्रेट की धारा 135 के तहत दर्ज हुई एफआईआर। एक राष्ट्र एक चुनाव पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सरकार लंबे समय से भारत को राष्ट्रपति प्रणाली वाली सरकार में बदलने की योजना बना रही है। कुलगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 5 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर आज दिल्ली में मीटिंग करेंगे अमित शाह, विधानसभा चुनाव के बाद पहली बैठक। पिछली मीटिंग में कहा था आतंकवाद को कुचलें। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कसी कमर, 21 सदस्यीय इलेक्शन कमेटी का किया ऐलान। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का विपक्ष पर हमला, कहा कांग्रेस हर अच्छे काम का विरोध करती है, कांग्रेस का आने वाला समय सुपड़ा साफ होने वाला है। महाकुंभ में फ्री ट्रेन यात्रा नहीं कराएगा रेलवे, कहा जनरल कोच में 200-250 किलोमीटर तक बिना टिकट ट्रेवल की खबर अफवाह। कांग्रेस नेता राहुल को नागरिकता रद्द की जाए या नहीं, आज होगा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में नागरिकता से जुड़ी याचिका पर होगी सुनवाई। पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली में बड़ी ठंड, आज कई जगह कोहरा और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट। दम घोंटू हुई दिल्ली की हवा, अब कोहरा कर रहा परेशान, दृश्यता में आई कमी।